आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला को जानेंगे और समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन आता है, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। तो अंतर विभाजन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पी जो रेखाखंड है ए बी का एम अनुपात एन में विभक्त करती है, इसका फॉर्मूला ये होगा। बाह्य विभाजन में इसका फॉर्मूला ये होगा। और थर्ड में मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए पी जो है पी रेखाखंड ए बी का 1:1 में विभक्त करता है। यहाँ लिख दिए हैं, यदि पी बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो पी का रेखाखंड ए बी को 1:1 में विभक्त करता है। तो पी के निर्देशांक हो जाएगा x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। और इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल किस तरह से विभाजित होगा उसको हम लोग थोड़ा समझ लें। तो मान लीजिए कि एक रेखाखंड ले लीजिए, ए हुआ, बी हुआ, ए पी ले लिए, इसको m/n से। तो P जो रेखाखंड है ए बी का m/n में विभक्त करती है। तो इस तरह से P बीच में रहेगा, तो इसको हम लोग अंतर विभाजन कहेंगे। अंतर विभाजन। और बाह्य विभाजन के लिए क्या करेंगे कि इसमें हम लोग देखते हैं कि m और n में 12 और छोटा देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम 5/3 को लेते हैं, 5/3 को, तो ए होगा, बी होगा और ये पी हो। ये बाह्य विभाजन होगा 5/3। अगर इसी को अगर 3/5 में कहेगा तो इसको हम लोग बाह्य विभाजन में लिखेंगे। यहाँ पर P हो जाएगा, ए हो जाएगा और ये B हो जाएगा। इसी तरह से जो 12 होगा तो इधर, यानी कि कहने का मतलब है कि अंश 12 होगा तो P इधर होगा, अगर अंश छोटा होगा तो P इधर होगा। लेकिन ये दोनों को हम लोग बाह्य विभाजन एक्सटर्नल डिवीजन कहेंगे। इस तरह से आप अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन को किस अनुपात में विभक्त करेगा निकालेंगे। इसी पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन को बनाएंगे, समझ लेंगे, बढ़िया से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 5-2 और 9-6 को मिलाने वाली रेखाखंड का अंतर या बाह्य रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो इसमें पहले अंतर कह रहा है, तो इसको क्या करेंगे, अंतर के लिए अंतर विभाजन के लिए ये रेखाखंड ले लिए,
ए हो गया, बी, और अंदर होगा, इसको हम पी ले लिए। तो ए को हम लोग मान लेंगे 5 माइनस 2, बी का हो जाएगा 9 और 6, और पी का जो है कितना अनुपात कर रहा है, 3:1, यानी कि यहाँ पर x1 इक्वल टू 5, x2 इक्वल टू 9, y1 इक्वल टू -2, y2 इक्वल टू 6, और m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 1। तो अंतः विभाजन का फॉर्मूला ये लिखेंगे, यानी P इसका रेखाखंड है, तो P इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, उसके बाद कोमा कर देंगे m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, और इसी में इसका मान हम लोग पुट करेंगे। m का मान 3, x2 का मान 9, n का मान 1, x1 के मान 5 बाई m प्लस n, 3 प्लस 1, कोमा, फिर m का मान 3, y2 का मान 6, फिर n का मान 1 और y1 के मान -2 बाई 3 प्लस 1। अब गुना कर देंगे, 29 27, 5 1 5 बाई 4, 36 18, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 बाई 4, यानी 27 और 5 32/4, 18 में से 2 जाएगा तो 16/4, काट देंगे 2 दूना 4, यानी 8 चौके 32 काट दीजिए, और 4 चौका 16, यानी कि 8 और 4 अंतः विभाजन का एक ए आंसर होगा। अब बाह्य विभाजन के लिए आते हैं। बाह्य विभाजन के लिए, बाह्य विभाजन के लिए इसमें हम लोग देखते हैं कि 3:1, यानी m बड़ा है n छोटा है, तब 12 है, तब क्या बोले थे, a आपका b हो जाएगा, e आपका a हो जाएगा, और p आपका यहाँ हो जाएगा, यानी a का हो गया 5 - 2, b का हो गया 9 - 6, और इसका रेशियो 3:1। अब बाह्य विभाजन का सूत्र लिखेंगे, P इक्वल टू, बाह्य विभाजन का फॉर्मूला सेम यही होगा, खाली बीच में क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, यानी mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, कोमा my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। अब n का मान हो गया 3, x2 का मान 9, -1 का मान
ए 5/3 - 1 कोमा 3 × 6 - 1 × -2/3 - 1 नतिया 27 -5 एकम 5 घटेगा तो 2 छतरी 18 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2/2 27 में से 5 घटाएंगे तो 22/2 18 2 20/2 ये 10 से कटेगा और ये 11 से कटेगा, यानी कि 11 और 10 ये हम लोग का बाह्य विभाजन, अंतः विभाजन ये हुआ, बाह्य विभाजन ये हुआ। इस तरह से आप अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के व्यास के एक छोर का निर्देशांक 5 - 7 है। यदि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक 7 3 है तो व्यास के दूसरे छोर का निर्देशांक ज्ञात करें। यानी कि एक रेखा ले लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, इसको हम सी ले लिए। ए को हम मान लेंगे 5 - 7, बी को सी हो जाएगा 7 3 और बी को XY मान लेंगे। माना A = 5 - 7, B = XY, C = 7 3। देखते हैं कि C जो है AB का मध्य बिंदु है। C AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये पुट करेंगे, यानी कि 7 = 5 + x by 2, तिरछा तिरछी गुना कर 7 × 14, 5 + x 14, इधर आएगा तो -5, यानी x = हो गया 14 में से 5 गया 9। अब 3 = -7 प्लस y/2, इसको भी तिरछा तिरछी गुना कर 3 × 6 -7 जोड़ y 6 माइनस से इधर आएगा तो प्लस, इसलिए y = 7 6 13। तो दूसरे छोर का निर्देशांक जो है ये हम लोग का 9 और 13, यही इसका आंसर होगा।